Good morning students, and today I am here with two important topic, that is corrosion and rancidity. चलिए हम लोग समझते हैं corrosion है क्या और rancidity है क्या. Both are the process that generally happens in our surrounding. हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होते हैं. तो इन सभी घटनाओं में से दो घटनाएं हैं. There are two types of phenomena that occurs in our surrounding. One is corrosion and another is rancidity. तो चलिए समझते हैं पहले corrosion है क्या. आज स्टैंडर्ड 10th के केमिस्ट्री सीरीज में आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट इज इसके बारे में आप लोग को भी बताया है कि यह एक प्रकार का प्रोसेस है. दिस इज द प्रोसेस. दिस इज द प्रोसेस. प्रोसेस है तो क्या चीज का प्रोसेस है, आखिर इसमें क्या होता है. इसमें होता क्या है, स्लो कन्वर्सेशन होता है. कन्वर्जन, स्लो कन्वर्जन ऑफ किसका, मेटल्स का into their another compound. another में कैसा, undesirable. कंपाउंड का बनना. क्या हम देखें कि दिस इज द प्रोसेस. कैसा प्रोसेस, स्लो कन्वर्जन, बदलने का. क्या चीज करने का, बदलने का प्रोसेस. ऑफ किसका, मेटल्स का. कोई मेटल्स जो होते हैं वो मतलब बदल जाता है किसमें, इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड. जिस कंपाउंड को हम नहीं चाहते हैं. That we get after sometimes if you leave some metals in air, in water, in any places that are open. किसी भी खुले जगहों में यदि हम मेटल्स को छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं, हमेशा से निगलेक्ट करते हैं, वह कंपाउंड हमको मिल जाएगा. तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं. तो भाई ये जो बना है वह कैसे बना है, आखिर कुछ तो हुआ होगा है उस मेटल्स का जो हमको अनडिजायरेबल कंपाउंड्स मिला है, तो वह कैसे होता है. यस, इसके पीछे कारण है ड्यू टू देयर रिएक्शंस. ड्यू टू देयर रिएक्शंस. अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, रिएक्शन एटमॉस्फेयर में क्या है, इन आवर एटमॉस्फेयर हम लोग जानते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन विथ क्या क्या हो सकता है बेटा. पहले तो ऑक्सीजन आप दे दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है. रिएक्शन में ऑक्सीजन, वाटर जो कि वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं. इसके अलावा एसिड्स ईटीसी, इन सब के कारण होता क्या है कि मेटल्स कन्वर्ट इन अदर फॉर्म कॉल्ड इन अनडिजायरेबल कंपाउंड. ऐसे कंपाउंड में बदलना ही कोरोजन कहलाता है, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं. जैसे कुछ आपको एक रिएक्शन के बता दें. रिएक्शन से जैसे हम कॉपर लेते हैं, Cu ले लिए, उसको हम ऑक्सीजन के छोड़ दिए कहीं पे, यानी कि ओपन एरिया में, ओपन जगह पे रख दिए, तो क्या होगा, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके ये एक कंपाउंड बना लेगा Cu2O. यदि हम हाफ O2 लेते हैं और ये 2 कॉपर, इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरह का आएगा. अगेन व्हेन यू लीव Cu2O in open place in the presence of oxygen, तो क्या बन जाएगा, ये अगेन ये क्या बन जाएगा, CuO. इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए. अब देखिए कॉपर 2 कॉपर 2 2 2. चलिए ठीक है, बैलेंस है ये. तो इस तरह से हम लोग समझे कि कोरोजन क्या है. कोरोजन इसका जब हम इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे तो सबको एक जगह मिलाइए आप लोग, तो इसका डेफिनेशन आ जाएगा. तो डेफिनेशन क्या आ जाएगा, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्शन ऑफ किसका, मेटल्स का, किसमें, इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। एक एग्जाम्पल डाल दीजिए, यही होता है। हाँ, एक और बेस्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो होता है रस्टिंग। रस्टिंग इज द ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोरोजन। तो रस्टिंग में क्या होता है, तो फॉर्मिंग ऑफ रस्ट, फॉर्मिंग ऑफ रस्ट। आपको कैसा रस्ट क्या है, रस्टिंग तो प्रोसेस होता है जिसमें क्या फॉर्म करता है, रस्ट फॉर्म करता है। तो रस्ट क्या, रस्ट होता क्या है, रस्ट हम किसे कहते हैं, येलोइश कलर दैट इज फॉर्म्ड ऑन द, येलोइश नहीं बोलेंगे, रेडिश ब्राउन कलर दैट इज फॉर्म्ड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन यू लीव आयरन इन ओपन प्लेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी। में यदि छोड़ते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को तो उसके ऊपर कुछ ग्रे कलर का, रेडिश कलर का कुछ लेयर जम जाता है, उसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। वही रस्ट का बनना ही रस्टिंग कहलाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो रस्टिंग को हम लोग कैसे समझते हैं, चलिए एक बार रस्टिंग भी अच्छे से समझ लेते हैं। रस्टिंग, रस्टिंग होता क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक आयरन ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। व्हेन आयरन, आयरन ऑब्जेक्ट को जो आप देख रहे हैं, है ना, व्हेन आयरन, व्हेन इट रिएक्ट्स करता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से या फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, इस दोनों से रिएक्ट करने के बाद एक अलग प्रकार का ये जो कंपाउंड होता है उसको फॉर्म करता है। क्या बनाता है, एक रेड कलर का सब्सटेंस, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड फॉर्म ऑफ रेड सब्सटेंस ऑन इट। अपने ऊपर एक क्या बनाता है, रेड कलर का सब्सटेंस बनाता है, इज कॉल्ड रस्टिंग। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही रस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है बनने का प्रोसेस कॉल्ड रस्टिंग, प्रोसेस रस्टिंग। दिस रेड कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। ये कब होता है, जब एयर में ऑक्सीजन हो, मॉइस्चर हो और हम आयरन ऑब्जेक्ट को ओपनली छोड़ दें। तो ये आपका था कोरोजन एंड रस्टिंग। कोरोजन का एग्जांपल है, जब रस्टिंग भी आप बता सकते हैं किसी चीज का नष्ट हो जाना ड्यू टू द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर्स, एसिड एटसेट्रा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, चलिए।